हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू रेनबो लर्न टू यूज सीरीज 2025, जहां पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आई एम एस डी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। बट ये आपको जानना चाहिए, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, सो यू शुड टेक कॉशन। सेबी जैसे ऑलवेज वार्न करता है अगेंस्ट टेकिंग अनसॉलिसिटेटिंग एडवाइस और अनसॉलिसिटेड एडवाइस। सो बी केयरफुल, क्योंकि ये जो मार्केट है, दिस इज टफ बिजनेस और बहुत लोग पैसा खो देते हैं। सो इन बिजनेस में किसी का सुन के ट्रेड करना बिल्कुल सही बात नहीं। सो इन दिस वीडियो बेसिकली मैं जो करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू शो द रिस्क मास्टर दिस आई क्रिएटेड। बहुत सारे जो लर्नर्स है मेरे, उनको हेल्प होने वाला है, एंड दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज है जो मेरे लर्नर्स कैन गेट बाय यूज ऑफ दी स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स एंड सेटअप्स जो उनको प्रोटेक्ट कर सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड। सो विद दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड चलिए चलते हैं और लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। दिस इज एक ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है। सो ये ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में जो लोग रेनबो सिस्टम का और रेनबो कम्युनिटी का पार्ट है, उन लोग ये सेटअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो रेनबो कम्युनिटी का को कई सारे स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर्स उनके पार्ट है टू मेक अस इन्फॉर्म्ड रिस्क टेकिंग डिसीजन, क्योंकि मार्केट इज टू कोई एक टूल हो सकता है, बट उसके जरिए खुद को ही अल्टीमेटली डिसीजन बनाना पड़ता है। Why you should not listen to others and trade. Remember, this is risk management rule number 1. So इसमें हम लोग अब चले जाएंगे निफ्टी बेसिकली जो इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके साथ इसका परफॉर्मेंस देखूंगा पुराने डेटा को लगा के। मार्केट परफॉर्मेंस कैसा ये पास्ट में परफॉर्म किया है ओवरऑल। So we'll go back pretty old data about मई के टाइम से ये डेटा को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको एक्सेस दिया गया है, इफ यू आर पार्ट ऑफ द रेनबो कम्युनिटी, रेनबो ट्रेडर्स कम्युनिटी, देन इनवाइट ओनली के अंडर एसडी रेनबो वेव V2। V2 जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। कोई चेंज मत कीजिए अभी, बाद में यू कैन चेक इट लेटर। यू कैन लुक फॉर द सेटिंग्स में क्या चेंज आप करेंगे या नहीं करेंगे। ओरिजिनली कोई जरूरत नहीं चेंज करने का, जस्ट अप्लाई। तो अप्लाई करने से बेसिकली रिस्क मास्टर आ जाएगा एंड रिस्क मास्टर दिखाएगा ओवरऑल डिफरेंट पैरामीटर्स पे रिस्क। ये जो दिखा रहा है, दिस इज ग्लोबल इक्विटी मार्केट ड्रॉडाउन रिस्क। जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट में ड्रॉडाउन आता है 70% प्लस केस में, आवर इंडेक्स, आवर इक्विटी मार्केट आल्सो गोज डाउन। सो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, उसके ऊपर कितना डाउन साइड प्रेशर आ रहा है, ये समझने के लिए दिस ग्लोबल इक्विटी मार्केट ड्रॉडाउन रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे कैन गिव क्वाइट अर्ली हिंट, बिकॉज ये प्राइस बेस्ड नहीं। दिस इज नॉट अबाउट कि निफ्टी का प्राइस आ रहा है उस बेसिस पे नहीं है। दिस इज मच मोर डीपर इनटू दिस overall movement and many things. So I think overall ये अच्छा करा है काम। तो ये कुछ जब हम लोग अप्लाई करेंगे पता चल जाएगा। सस्टेन्ड टर्मोइल रिस्क, ये जो सेकेंड टेबल आपको दिख रहा है, ये दिखाता है कि ये जो डिक्लाइन होता है एक एक बार में, हाउ डीप द डिक्लाइन कैन बी। यूजुअली ये लेस वोलाटाइल कंपोनेंट है। पहले जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट का जो ड्रॉडाउन रिस्क, उसके जैसा मूवमेंट नहीं करेगा उतना फास्ट। इट इज मोर स्टेबल मेजर ऑफ रिस्क कि कितना डीप, कितना सीरियस है, वो मेजर करने में काम आएगा। देन इंडिया स्पेसिफिक रिस्क, पहला रिस्क मास्टर में इंडिया के लिए एक ही फैक्टर दिया गया था। नाउ आई हैव इंट्रोड्यूस्ड थ्री मोर टू एक्यूरेटली मेजर द करंट स्टेट ऑफ द सिचुएशन। नाउ किस तरह आप खेलेंगे इफ यू आर गोइंग फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। शायद आप वीकली चार्ट मींस वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। Similarly, daily chart is more of a mid-term swing investor and more 125 is more of a short term. तो इन तीनों फेज में हम लोग क्या ओवरऑल रिस्क है इसको देखते हैं।
और उसमें डेली रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ जो टेबल है दैट इज इंपॉर्टेंट जब हम लोग एक रिसेशनरी साइकिल में होते हैं, जैसे करेंटली हम लोग एक रिसेशनरी साइकिल में है सिंस जुलाई 2022। तो इसमें हम लोग टर्न अराउंड जो पॉइंट होता है कि मेजर ड्रॉडाउन उसके कितने पास आ चुके हैं, तो ये बेसिकली रिसेशनरी रिस्क F1 फैक्टर 1 एंड फैक्टर 2 ये मेजर करता है। So now let's get to HD Rainbow Risk Master, how it did well. तो हम लोग चलिए साथ साथ इसका परफॉर्मेंस देखते हैं 1x स्पीड में। एंड वी कैन गो बैक इन द पास्ट डेटा, लर्निंग के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस जगह पे डेली चार्ट में ये सिचुएशन था बैक इन February 2024। तो धीरे धीरे चलिए प्रोसीड करते हैं। जैसे जैसे सेफ्टी बढ़ता है वी विल ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्वेशन में दिखेगा जैसे कामनेस आता है मार्केट में, इक्विटी मार्केट बढ़िया परफॉर्म करता है। कभी कभी अगर ग्लोबल मार्केट भी रिस्की, निफ्टी भी रिस्की, तो बिगर डिक्लाइन होता है इक्विटी मार्केट में। और कभी अगर ग्लोबल नहीं, मतलब एक रिस्की है दूसरा सेफ है, तो कम स्पीड में डिक्लाइन होता है। ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट का जो ड्रॉडाउन, ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ओवरऑल मार्केट रिस्क मेजर करता है और नीचे का इंडिया स्पेसिफिक रिस्क। सो ग्लोबल मार्केट का जो रिस्क ये मोर रेलिवेंट आपको इमीडिएट, जैसे यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा है इमीडिएट रिएक्शन, आप जब इसको S&P 500 डाउ इनके ऊपर चलाएंगे देखेंगे कितना बढ़िया राइट टाइमली एग्जिट सिग्नल दे रहा है। निफ्टी का जैसे देखिए जैसे ये कॉशस सेफ धीरे धीरे आपको दिखा रहा है कि कौन सा सेफ्टी है, रिलेटिवली सेफ जब है। और ये पहला जो रीडिंग है इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है रादर देन द नेक्स्ट वीक। दिस इज द मोस्ट, मतलब अर्ली जिनको सिग्नल लेना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का रिस्क। ये देखिए इलेक्शन वाला मूवमेंट के बाद जैसे इंडिया स्टेबल हो गया, इट कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली राइज, और जैसे ग्लोबल स्टेबल हो जाएगा देन द राइज विल बी फास्ट। तो ये देखिए ग्लोबल स्टेबल, इंडिया स्टेबल, फास्टर राइज। ग्लोबल रिस्की, इंडिया लेस रिस्की, ग्रेजुअल कंसोलिडेशन या ग्रेजुअल लोअर। अगर दोनों रिस्की है देन इट इज फास्टर डाउनसाइड लोअर। जैसे ग्लोबल रिस्की है, देखिए इंडिया उतना रिस्की नहीं था तो ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर। दोनों जब रिस्की होगा देन इट विल यू विल सी फास्टर डिक्लाइन। मतलब ग्लोबल में भी या ओवरऑल इक्विटी ऐसे अभी का सिचुएशन, ये रहा सिचुएशन, दोनों जब रेड जाता है देन इट इज अ वेरी बैड साइन, डिक्लाइंस का स्पीड बढ़ जाता है। सो अबाउट इस टाइम पे ये जो ड्रॉ डाउन के बाद निफ्टी का जो टॉप फॉर्मेशन हुआ, आप देख पाएंगे कितना पहले से सिग्नल दिखा रहा है, धीरे धीरे रिस्क एलिवेट हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे मार्केट गिरने से पहले ही यहाँ पे हाई रिस्क टाइम दे आर ऑल शोइंग इसकी ग्लोबल में प्रेशर आ रहा है, निफ्टी में भी आ सकता है। और उसके साथ साथ देखिए निफ्टी में ड्रॉ डाउन रिस्क पहले आ गया, रिस्क राइजिंग रिस्क अब सेल ऑफ आ रहा है। सो आपको राइट टाइम पे वार्निंग देगा ये रिस्क मास्टर। ये आपका करंट मूवमेंट आप देख सकते हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है एज वी प्रोग्रेस। अक्टूबर मंथ सेल ऑफ की निफ्टी का कॉन्स्टेंटली वार्निंग देते जा रहा है कि ड्रॉ डाउन रिस्क ऑन द राइज, और क्लियरली निफ्टी, और जब उसके साथ ग्लोबल एसेट का भी रेड हो रहा है तो जब जाके सेल ऑफ का स्पीड बढ़ रहा है निफ्टी में। सो ओवरऑल इक्विटी एक्साइडेड कि उसका एक ओवरऑल इक्विटी डाउनसाइड प्रेशर, और उसके साथ इंडिया स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर उसका डाउनसाइड प्रेशर। तो ये क्लियरली देखते हुए एज वी आर प्रोग्रेसिंग, देखिए 2025 दिसंबर रैली, थोड़ा सेफ्टी इसमें भी पहले सिग्नल आएगा देखिएगा। यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक रिस्क एज वेल एज ड्रॉ डाउन रिस्क सब में वार्निंग आएगा कि थिंग्स आर नॉट वेल। उसके बाद आपको मिल रहा है शार्प सेल ऑफ। सो राइट टाइम पे वार्निंग देने पे या करेक्शन का पॉसिबिलिटी, जैसे ड्रॉ डाउन रिस्क डिक्लाइन, सो करेक्शन का पॉसिबिलिटी आए, ये बहुत पहले से हमें बताएगा कि ओवरऑल मार्केट में रिस्क का स्ट्रक्चर क्या है। इसके साथ जब हम लोग अपना एसेट मास्टर लगाएंगे निफ्टी का लाइक दिस, ये कंप्लीट टूल है, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग।
ये एसेट मास्टर, ये जो हम लोग लगा रहे हैं, ये एसेट मास्टर के साथ जब कंसिडर करते हैं कि करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल मार्केट रिस्क, तब जाके थिंक सिचुएशन क्लैरिटी मिलता है कि क्या है। जैसे अभी का अगर सिचुएशन देखा जाए रिस्क मास्टर के हिसाब से, पिछले जो यहाँ पे सिचुएशन था, लेट्स गो बैक अ बिट, यहाँ पे जो सिचुएशन था उससे कहीं सेफ हुआ है, ड्रॉडाउन रिस्क तभी भी राइजिंग था। वी आर लुकिंग एट पास्ट डेटा, करंट सिचुएशन में ड्रॉडाउन रिस्क थोड़ा सेफ हुआ है, विच इज गुड, और बाहर में भी ड्रॉडाउन रिस्क सेफ हुआ है। सो रिलेटिवली ये बेटरमेंट हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस जो सिचुएशन। ये पुराने डेटा को लेके आगे बढ़ रहा है, आप चेंज देख पाएंगे। सो निफ्टी का बहुत दिनों बाद ड्रॉडाउन रिस्क डिक्लाइन हुआ, उसके बाद एक अच्छा वाला डाउ स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिला, सो थोड़ा स्ट्रेंथ मिल रहा है। बट उसके साथ बाकी चीज भी, एसेट मास्टर को कंसल्ट करना, ऑप्शन मास्टर को कंसल्ट करना सही रहेगा। और याद रखिएगा, किसी का सुन के मत ट्रेडिंग कीजिएगा। और जैसे सेबी ऑलवेज वार्न कर रहा है कि जो उनका रजिस्टर्ड नहीं है उनसे एडवाइस लेने में। सो ऑलवेज ये जो फाइनेंशियल मार्केट का डिसीजन होता है, ध्यान दे के डिसीजन लेना चाहिए। और इस ताकि हम लोग राइट डिसीजन ले पाए, उसी लिए है ये रिस्क मास्टर। ये रिस्क मास्टर राइट टाइम पे हमें एग्जिट और वार्निंग दे रहा है कि एक खराब टाइम आ सकता है। That's all, friends. Thank you for watching this Rainbow Learn to Use Series 2025, where I'm happy to announce this is the third version of the Risk Master I have released. Thank you so much for watching, and as always, happy trading to all of you.